जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में शक्ति कैसे प्राप्त होती है। हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत गहरा और रहस्यमय है। यह नवरात्रि का एक विशेष रूप है जो खासकर तांत्रिक क्रियाओं और साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रि में देवी शक्ति की उपासना का विशेष महत्व होता है। यह समय होता है जब साधक अपनी साधना को गुप्त रूप से और गंभीरता से करते हैं। इस दौरान शक्ति प्राप्ति के लिए कई तांत्रिक और धार्मिक विधियां अपनाई जाती हैं। आइए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्ति के लिए कुछ बातें हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि मुख्य नवरात्रि के अलावा होती है और यह पूरे वर्ष में 2 बार होती है, एक चैत्र माह में और एक अश्विन माह में। मुख्य नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर होना होता है। यह समय विशेष रूप से साधकों और तांत्रिकों के लिए होता है जो अपनी शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनाएं करते हैं। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र, योग, साधना और उपवास का विशेष महत्व है। इन विधियों को ठीक प्रकार से करने से व्यक्ति के भीतर शक्ति का संचार होता है। गुप्त नवरात्रि में इन विधियों का पालन करना होता है। तंत्र साधना गुप्त नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विशेष रूप से मंत्रों, यंत्रों और तंत्र सिद्धियों का अभ्यास किया जाता है। तंत्र साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और बाहरी ऊर्जा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना करने से व्यक्ति को तेज, बल, वशीकरण और सिद्धियां प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मंत्र जाप का बहुत महत्व होता है। विशेष रूप से शक्ति से संबंधित मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं महाक्रूरीं नमः, ओम जैम जैम महादेवी नमः जैसे मंत्रों का जाप शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति अपनी साधना में स्थिर रहता है। गुप्त नवरात्रि में ध्यान और योग की साधना से भी व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर सकता है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है और योग के माध्यम से शरीर और मन को एकाग्र करता है। नवरात्रि में विशेष रूप से देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करना और उनके लक्षणों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यह ध्यान साधक को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। गुप्त नवरात्रि में उपवास और व्रत रखना भी एक प्रमुख साधना है। उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह शरीर को पवित्र करता है और मानसिक स्तर पर व्यक्ति को उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर आत्मनियंत्रण, संयम और आंतरिक शक्ति की वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से फलाहार का सेवन और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने आचरण, व्यवहार और नैतिकता पर भी ध्यान देना होता है। केवल बाहरी साधनाएं और विधियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। मानसिक शुद्धता, सद्गुणों का पालन, अहिंसा, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, इन सब का प्रभाव शक्ति प्राप्ति पर पड़ता है। अगर व्यक्ति आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं है तो गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का प्रभाव कम हो सकता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि दुर्गा, काली, भगवती और सिद्धा। प्रत्येक रूप की पूजा और साधना से एक विशेष प्रकार की शक्ति मिलती है। इन रूपों में से कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं, आइए हम जानते हैं। देवी दुर्गा, यह रूप शक्ति, साहस और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। दुर्गा की साधना से व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक बल का संचार होता है। देवी काली, यह रूप तामसिक गुणों से जुड़ा हुआ है और यह मृत्यु, विनाश और परिवर्तन की देवी मानी जाती हैं। काली की साधना से व्यक्ति को अपने डर और विघ्नों से मुक्ति मिलती है। देवी भगवती, भगवती रूप शांति,
सद्गति और सृजनात्मकता का प्रतीक है। भगवती की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। देवी सिद्धा, यह रूप सिद्धियों और तंत्र मंत्र की देवी हैं। सिद्धा की पूजा से व्यक्ति को तंत्र सिद्धियां और अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान शक्ति प्राप्ति के प्रमुख लाभ हैं। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि होती है। जीवन के तमाम विघ्न और कष्ट समाप्त होते हैं। साधक को तंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाती हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि एक विशेष समय होता है जब साधक अपने आत्मिक और शारीरिक विकास के लिए गुप्त साधनाएं करते हैं। इस दौरान शक्ति प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र, योग साधना, उपवास और आचरण व्यवहार का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह समय व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनाने के साथ साथ उसे आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगर कोई साधक सही विधियों से गुप्त नवरात्रि की साधना करता है तो वह जीवन में अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को गुप्त नवरात्रि की सारी जानकारियां मिल चुकी होंगी। मैंने पहले वीडियो में भी कुछ गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड टॉपिक मैंने बताए हुए हैं और उसमें कवर किए हैं। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने सारे जो भी आप लोग को समझ नहीं आ रहे होंगे उसे आप वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।